Prende tu. Mașum de la Ricardo. बात का में कहना सिर्फ द तुमरा सोचो कि चियो एक तक न लड़की की तुमरा तकलीफ 10 ज़वाना सारा दिदा ता 10 ज़वाना दे देखा जे दिला सा बिया बदी दे देखा जे दिला से शर्मीगी मर के दे यो मिनट कारम न दे ते सबब तो तम पे पंची दे देखा जे पसा लेके दे देखा जे पसा रो बेले से ज़वाना न त पंची आनी मिलवी की हो माता de milaushi mata de milaushi ema parwa nishta oi ba khabara da ta kom kawai po pe gaira tu na o da se khaze po mashiri ki ma pe ka dola kala chiku mewa lare ko chi da multi tabash khalashi hare wa da me nisara tam da ma lare koi maidani da ma lare ka oi age ki wafa nishta maidani da me ki wafa nishta kada hare wa maidani da ma sama da khabara pe badalegi मैदानी खचे की वफा निश्ता कने देव जमादा से खल दाइमा ज़वानान थी नामी ज़मान थी खजाला जावेद वेले सारू खाना गुलाले वेले सारू खाना चाचिन कड़ी जोर ता सुलूट का देर खई कड़ी वेले ना नारिस हमारा गली माता पता लगी चे देर दर्द होली चे ता खजा बल सर गड़ी गे ए ता खजा बल सर टिकटॉक के डकेगी हिमालुरम सिंगर है खुद सूखती माता दे सिवा वीडियो आवाज से चमा गलत कर मेरा नाम रणा है और मैं सिंगिंग करती हूँ। ये मेरी शादी हुई थी और वो मुझसे गलत काम करवाते थे और जब मैं नहीं मानती थी तो इसीलिए मारते पीटते थे। जब उनसे ये भी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया कि इसे छोड़ेंगे, तलाक देंगे और फिर जब तलाक देने लगे तो तब मेरे बाल काट दिए। जब से शादी हुई है सिर्फ 1 महीना मेरा सुकून से गुजरा है, उसके बाद एक दिन भी मेरे खुशी का नहीं देखा। जो लड़की के अरमान होते हैं शादी के बाद, जो वो कहती है कि मैं अपने घर में रहूँगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी भी लाइफ होगी, ऐसे मैंने कुछ देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। शायद यही मेरी किस्मत होगी। वो मुझसे पार्टियाँ करवाते थे और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मारना पीटना करते थे। जब मैंने उनकी बात माननी शुरू की तो तब ठीक होते थे, सिर्फ पैसे मांगते थे कि पैसे हमें मिले बस। जब मैंने थक गई थी मैंने कहा अम्मी और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने अपने घर जाना है। उन्होंने कहा तब अपने घर जाना है जब तुम्हारा ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी, कि कल तुमसे अव्वल तक कोई लड़का भी शादी ना कर सके। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है, मेरी पसंद की शादी की थी लेकिन मेरी किस्मत में ऐसी कोई खुशी थी ही नहीं। बस उन्होंने ऐसे ही मेरे बाल काट दिए और मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगे कि अब तलाक को। अभी भी वो धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब फेंकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें फिर पकड़ेंगे, एक बार तुम फिर हमारे हाथ आओगी, फिर हम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। बस मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और इन लोगों से मुझे बचा लें बस। मेरा ससुर घर से भागा हुआ था क्योंकि मेरी सास उससे भी काम करवाती थी, घर के काम वगैरह करवाती थी। वो घर से भाग गया था और मेरा मियाँ था वो घर में कोई काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, इसीलिए वो अपनी बहन के और मेरे हाथ के लिए बैठा रहता था। जाने जब तुम्हारा ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी, कि कल तुमसे अव्वल तक कोई लड़का भी शादी ना कर सके। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है, मेरी पसंद की शादी की थी लेकिन मेरी किस्मत में ऐसी कोई खुशी थी ही नहीं। बस उन्होंने ऐसे ही मेरे बाल काट दिए और मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगे कि अब तलाक को। अभी भी वो धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब फेंकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें फिर पकड़ेंगे, एक बार तुम फिर हमारे हाथ आओगी, फिर हम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। बस मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और इन लोगों से मुझे बचा लें बस। मेरा ससुर घर से भागा हुआ था क्योंकि मेरी सास उससे भी काम करवाती थी, घर के काम वगैरह करवाती थी। वो घर से भाग गया था और मेरा मियाँ था वो घर में कोई काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, इसीलिए वो अपनी बहन के और मेरे हाथ के लिए बैठा रहता था।
अब वो कहते हैं कि अब तुम मीडिया पे आई हो, तुम हमारे पाँव मारी हो, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, हमारा नाम बीच में आया या कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, ना हुआ तो तुम्हारी एक छोटी बहन है हम उसे उठा के ले जाएंगे और तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं, फिर देखना उसके साथ क्या करेंगे। नहीं, वो कहते हैं हम तुम सिंगिंग करोगी, हमें सारी दुनिया कहेगी कि इसीलिए तुमने इस लड़की से शादी की है जिस पे पैसे कमाते हो। इसीलिए वो कहते हैं पार्टियाँ करो कि वो छुप का काम है तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम तुमसे पैसे कमाते हैं। उन्हें पता था, लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी मेरे मियाँ ने कहा था तुम सिंगिंग सब कुछ छोड़ोगी, मैं तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं धोखा हो गई थी, बस मैं बिल्कुल अंधी सी हो गई थी। मैंने कहा हाँ शायद हो सकता है मैं सिंगिंग से सबसे एक साइड पे चली जाऊँ। मैं जब सिंगिंग से साइड होने लगी मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, मैंने शादी कर ली। मैं पुलिस और हुकूमत को यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी मेरी जान को ख़तरा है। हालांकि वो कहते हैं कुछ भी मुझे हुआ तो मेरे ज़िम्मेवार सिर्फ यही लोग होंगे, क्योंकि यही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शायद ये मेरी आखिरी वीडियो, मुझे कुछ नहीं पता, कल ही ये लोग मुझे मार सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी पेशावर आए हुए हैं और मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरा पीछा अभी भी लगा हुआ है।